वेनेजुएला पर अमेरिका का बढ़ता हुआ दबाव और कैरेबियन सी के अंदर यूएस बोट्स के खतरनाक हमले वेनेजुएलियन वेसल्स पर अमेरिका के इस दबाव की आखिर क्या रीजंस हैं? कैरेबियन सी के अंदर अमेरिका इतना खतरनाक मिलिट्री बिल्डअप क्यों कर रहा है? क्या वेनेजुएला के अंदर अमेरिका रिजीम चेंज चाहता है? इनको आखिर वेनेजुएला पर असल गुस्सा है क्या? इसकी मल्टीपल रीजंस हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और वो यहाँ पर क्या हासिल करना चाह रहे हैं। अमेरिकन मिलिट्री कैरेबियन के पानियों पर पिछले कुछ महीनों से एक बिल्डअप कर रही हैं और स्पेशली अमेरिकन नेवल प्रेजेंस यहां पर बढ़ती चली जा रही है। यूएस ने यहां पर 15,000 से ज्यादा ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिए हैं किसी भी जंगी सूरत हाल के पेश नजर। नेवल वेसल्स, बॉम्बर्स, वॉरशिप्स और मेरीन यूनिट्स शामिल हैं और उनको वॉर लाइक सिचुएशन के तहत तैयारी का हुक्म दिया है। और इस हवाले से अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर है वो भी बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं और उनके मुताबिक हम एक पॉसिबल स्ट्राइक कर सकते हैं वेनेजुएला के ऊपर और ग्राउंड ऑपरेशन की भी बातचीत चल रही है। जो लीथल बोट स्ट्राइक्स की हैं अमेरिकन नेवी ने वेनेजुएला की कोस्ट के करीब, उससे तकरीबन 83 लोगों की हलाकत भी हो चुकी है और दुनिया के बहुत से ममालिक की जानिब से कंडेमनेशंस भी आ रही हैं कि अमेरिका ये क्या खुल्लम खुल्ला बदमाशी कर रहा है। अमेरिका के मुताबिक हमारे ये ऑपरेशंस ड्रग ट्रैफिकर्स के खिलाफ हैं और इस हवाले से उन्होंने इल्ज़ाम ठहराया है वेनेजुएला की हुकूमत पर। डोनाल्ड ट्रंप इस हद तक होस्टाइल हो चुके हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया की एयरलाइंस को ये वार्निंग दे दी है कि वेनेजुएला की एयर स्पेस को ना इस्तेमाल करें। आप इसको एक बैन टेरिटरी के तौर पर समझें और इसके ऊपर से अपने जहाज ना गुजारें और इन समंदरों के अंदर अपनी तिजारती कश्तियां भी ना लेकर आएं। वेनेजुएला की बात करें तो इस वक्त वहां पर निकोलस माडुरो की हुकूमत है जो कि होगो चावेज के सक्सेसर हैं। 1991 से ही यहाँ पर इनकी पार्टी हुकूमत कर रही है जिनकी कभी यूएस से नहीं बनी। इनकी पार्टी का नाम यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुएला है जो कि एक लेफ्ट विंग सोशलिस्ट पार्टी है जिनके हिस्टोरिकली चाइना और रूस से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और किसी हद तक ईरान से भी। और वेनेजुएला एक ऑयल रिच कंट्री है। अमेरिका की बात करें तो इस पूरे साउथ अमेरिकन रीजन में एक हिस्ट्री रही है इनकी रिजीम चेंज ऑपरेशंस की। यहाँ पर इन्होंने डिफरेंट हुकूमतों के तख्ते गिराए हैं क्योंकि यहाँ बहुत सी हुकूमतें सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट थीं जिनके सोवियत यूनियन के साथ अच्छे ताल्लुकात थे और अब चाइना इंक्रीजिंगली इनके साथ अपनी ट्रेड बेहतर कर रहा है। और आपको याद होगा पिछले साल हमने ये वीडियो बनाई थी चाइना ने पेरू के साथ किस तरह एक ट्रेड रूट इस्टेब्लिश किया है और चाइना पिछले कुछ सालों में साउथ अमेरिकन ममालिक का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनकर इमर्ज हुआ है। ये चीज अमेरिका को थ्रेटन करती है और इसी वजह से साउथ अमेरिकन रीजन में अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड कोई इतना अच्छा नहीं है और यहाँ पर रिजीम चेंजेस की दास्तानें भरी पड़ी हैं, CIA के कोवर्ट ऑपरेशंस। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने खुल्लम खुल्ला अपने एक्शंस लेने शुरू कर दिए हैं और पूरी दुनिया में सामने आकर बता रहे हैं कि हम इनके खिलाफ हैं। अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि वेनेजुएला से बहुत सी ड्रग ट्रैफिकिंग होती है अमेरिका के अंदर और उनके मुताबिक हम इन पानियों में नार्को टेररिस्ट पर अटैक कर रहे हैं जिनकी सरपरस्ती वेनेजुएला के प्रेसिडेंट माडुरो खुद कर रहे हैं। ट्रंप के मुताबिक यहाँ बड़े बड़े और खतरनाक ड्रग कार्टेल्स हैं जो यूएस के अंदर ड्रग्स पहुंचाते हैं जिसमें फेंटेनाइल और कोकेन का जिक्र ये करते हैं और इन एक्टिविटीज की वजह से ये यूएस के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, ड्रग सप्लाई करते हैं और असाइलम लेने की कोशिश करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जो साउथ की पॉलिसी है वो हम सबको पता है, वो बिल्ड द वॉल की बात करते हैं मैक्सिको के बॉर्डर के साथ। क्योंकि यूएस का सदर्न बॉर्डर मैक्सिको के साथ लगता है तो ये जितने साउथ अमेरिका के कंट्रीज हैं ज़मीनी रास्ते के तौर पर वो मैक्सिको का ही इस्तेमाल करते हैं यूएस में इल्लीगली एंटर होने के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप एक तो उनके खिलाफ बड़ा ज़बरदस्त एक्शन ले रहे हैं, ये हमें नज़र आता है। यूएस के अंदर भी जिस तरह उन्होंने अपनी स्पेशल टास्क फोर्सेस बनाई हुई हैं जो लोगों को पकड़ पकड़ कर बाहर निकाल रही हैं और इसके अलावा ट्रंप को जो पोटेंशियल टारगेट नज़र आता है इन ममालिक में ट्रंप उनका शिकार कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो एक तो ये सबसे बड़ी रीज़न है ड्रग कार्टेल्स और उनके मुताबिक ये हुकूमत इनकी सरपरस्ती कर रही है और हमें इसको रोकना होगा। ये अमेरिका में गंदगी फैला रहे हैं, अमेरिका में दहशतगर्दी और बदअमनी फैला रहे हैं, लिहाजा इनके सरपरस्तों को पकड़ना होगा। लेकिन माडुरो इस लिंक से बिल्कुल डिनाई करते हैं कि मेरा इन ड्रग कार्टेल से कोई वास्ता नहीं है।
अमेरिका ने हिस्ट्री में सबसे सीरियस एक्शन ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ लेना शुरू किया था 80s में, जब वो देख रहे थे कि सोवियत यूनियन को हम वीक कर चुके हैं। पहले उनका सारा फोकस सोवियत यूनियन की तरफ था। यहाँ हमारे रीजन में अफगान वॉर लगी हुई थी और अमेरिका का फोकस ज़्यादा ड्रग कार्टेल्स पर नहीं था। तो कोलंबिया से ये बड़े बड़े ड्रग लॉर्ड्स शुरू हुए थे अपनी कार्रवाइयाँ करने, जिनमें पेब्लो एस्कोबार का नाम भी सरफहरिस्त था। तो जब सोवियत वॉर ख़त्म हुई या ख़त्म होने के करीब थी तो अमेरिका ने इन पर फोकस करना शुरू कर दिया था, जो कि यूएस के अंदर उस वक्त बड़ी मिकदार में हीरोइन और कोकेन को स्मगल कर रहे थे। तो यूएस ने उनके खिलाफ एक्शन लिया और उस वक्त बहुत बड़ी एक कामयाबी बताई कि अब यूएस के अंदर कोई ड्रग्स नहीं आएंगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो सिलसिला कम होने के बजाय बढ़ता गया है। इसमें बहुत से ऐसे माफियाज थे जिन्होंने यूएस के अंदर लिंक्स बनाए और वो सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। और इसमें मैक्सिको से भी आती है ड्रग, कोलंबिया से आती है, वेनेजुएला से आती है, क्यूबा से आती है। लेकिन वेनेजुएला की अगर बात करें तो इन ममालिक में सबसे कम जो ड्रग्स हैं वो यूएस के अंदर वेनेजुएला से आती हैं। यूएस की ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक यूएस में ज़्यादातर कोकेन पैसिफिक के रास्ते पहुंचती है और कैरेबियन के रास्ते से बहुत ज़्यादा ड्रग सप्लाई नहीं होती। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का इस वक्त फोकस कैरेबियन के पानी है, क्योंकि समझ यही लग रहा है कि इस वक्त इनका जोर इस तरफ चल रहा है, यानी चल सकता है, तो इसलिए वो यहाँ पर अपनी मिलिट्री पावर दिखा रहे हैं एक रिलेटिवली कमज़ोर एडवर्सरी के सामने। लेकिन यहाँ पर इनके खिलाफ इतना अग्रेसिव क्यों हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? इसमें एक बहुत बड़ी रीज़न तेल की भी बताई जा रही है और रिजीम चेंज की। चूँकि ये हुकूमत सोशलिस्ट है और इनके ज़्यादातर ताल्लुक चाइना, ईरान और रूस से हैं, और दूसरा ट्रंप हुकूमत के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम अपने आप को ज़्यादा पावरफुल शो करें, अपनी मिलिट्री असर्टिवनेस को दिखाएं पूरी दुनिया में कि हम किसी को भी चुप करा सकते हैं, हम अपनी मिलिट्री पावर के ज़रिए कहीं भी कोई भी एक्शन ले सकते हैं। अभी इसकी पूरी दुनिया में कंडेमनेशन भी हो रही है कि ये टिपिकल इंपीरियलिस्ट बिहेवियर है अमेरिका का, कि कहीं भी जाकर इस तरह तबाही फैला रहा है, बगैर किसी रोक टोक के इंटरनेशनल लॉस की ये खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जिसमें 80 से 90 लोग मारे जा चुके हैं। जिसमें अमेरिका का ये मौक़िफ़ है कि ये सारे नार्को टेररिस्ट थे, जबकि ह्यूमन राइट्स की तंजीमों का ये कहना है कि उनको शक है इन एक्शंस पर कि सारे लोग इसमें नार्को से रिलेटेड थे भी या नहीं। तो एक तो ड्रग वाला मसला है, दूसरा इसमें जियोपॉलिटिक्स हैं, जो ये देख रहे हैं कि चाइना और रूस के साथ इनके ताल्लुकात बढ़े हैं और चाइना इनका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन रहा है, और तीसरा इनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को पावरफुल शो करना चाहते हैं। और पीटर हेगसेथ जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं या सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, वो भी अपने क्रेडेंशियल्स को अप करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं कि मैं एक अग्रेसिव वॉर सेक्रेटरी हूँ, और अपने मुल्क के अंदर भी लोगों को पैगाम देना चाहते हैं कि ये एक मजबूत हुकूमत है और हमारी एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है और हम अपनी मिलिट्री को कहीं भी एक्शन लेने का कह सकते हैं। और इस पूरे साउथ अमेरिकन रीजन में ट्रंप की जो सोच है वो आया है। ट्रंप ने आते ही पहले दिन कहा था कि गल्फ ऑफ मैक्सिको को हम गल्फ ऑफ अमेरिका रीनेम करेंगे, और उन्होंने किया भी है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ये जो पैनामा कैनाल है या ये जो कैरेबियन वाटर्स हैं, यहाँ पर चाइनीज़ वेसल्स फेर रही होती हैं, हमने यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस रीगेन करना है। तो समझ यही लगती है कि यूएस यहाँ पर एक असर्टिवनेस दिखाने की कोशिश कर रहा है, मिलिट्री पावर प्रोजेक्ट कर रहा है, जहाँ पर हम देख रहे हैं दुनिया के दूसरे कई रीजन्स में इनको चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। चाइना और रूस की जानिब से यूएस के स्ट्रेटेजिक थिंकर्स के मुताबिक जो हमारा एरिया है, जो हमारा इमीडिएट साउथ है, वहाँ पर हम अपनी हेजीमनी कायम करें, दुनिया को पैगाम दें और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ें और दूसरे एरियाज़ को भी रिक्लेम किया जाए। जिस तरह ये तो चाइना को भी नहीं बख्शते, ये तो साउथ चाइना सी में आकर चाइना को आंखें दिखाते हैं। अब चाइना ने वापस इकदामात करने शुरू कर दिए हैं। चाइना अब रूस के साथ अलास्का के करीब बॉम्बर्स उड़ा रहा है, और इसी तरह रूस ने जिस तरह इनको यूरोप में चैलेंज किया हुआ है और फिर दूसरी कई जगहों पर इनकी चपकलिश है, एशिया में और अफ्रीका में ये ट्रेड में मुकाबला कर रहे हैं। तो साउथ अमेरिका एक वो एरिया है, वो रीजन है जहाँ पर अमेरिका ये समझता है कि हमारी उजारादारी होनी चाहिए हमेशा, और एक हिस्ट्री है, जैसे मैंने पहले कहा, अमेरिका की यहाँ पर अग्रेसिव कार्रवाइयों की। लेकिन कोल्ड वॉर के बाद पहली दफ़ा ये देखा जा रहा है कि अमेरिका मिलिटरीली अग्रेसिव एक्शंस ले रहा है। इससे पहले अमेरिका ने सॉफ्ट कूज किए हैं या सैंक्शंस लगाई हैं या मीडिया के ज़रिए उनको ख़राब किया है, लेकिन इस बार हमें 30-40 साल पुरानी कोल्ड वॉर पॉलिसी नज़र आ रही है, अग्रेशन की पॉलिसी,
जिसमें यूएस मिलिट्री अपने मल्टीपल एसेट्स को यूज कर रही है, बोट्स को, हेलीकॉप्टर्स को, फाइटर जेट्स को और वॉरशिप्स को डिप्लॉय किया जा रहा है पूरे रीजन में। और इंटरनेशनल वाटर्स में 20 से ज्यादा स्ट्राइक्स ये कर चुके हैं। और इसके अलावा वेनेजुएला का जो तेल है, इस पर भी अमेरिका की नज़र है। अमेरिका ने जब कुछ कश्तियों को कैप्चर किया है, उनमें वेनेजुएला का तेल था, तो डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक हम ये तेल हमारा है, हम इसको अब अपने पास रखेंगे। तो इससे भी बहुत से एक्सपर्ट्स को ये शक होता है कि यूएस का मेन मकसद वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स हैं और यहाँ पर रिजीम चेंज ऑपरेशन करके ये अपनी मर्जी की हुकूमत लाना चाहते हैं और ऑयल के हवाले से एक अंडरस्टैंडिंग कायम करना चाहते हैं ताकि यूएस कंपनीज को यहाँ पर ऑयल के ठेके मिलें। यूएस के बारे में मशहूर है कि जहाँ पर तेल होता है ये वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वेनेजुएला और बहुत से कुछ ऐसे ममालिक हैं जो यूएस को अपने पास नहीं फटकने देते। तो इसलिए शायद किसी पॉसिबल रिजीम चेंज की भी ऑप्शन पर गौर हो सकता है यूएस की जानिब से। और फिर यहाँ पर यह भी सवाल होता है कि इनके जो ट्रेडिशनल पार्टनर्स हैं जैसे कि रूस, चाइना और ईरान, वो किस हद तक इनकी मदद कर सकते हैं, जो इनके साथ ट्रेड भी बढ़ा रहे हैं। चाइना की बात करें तो चाइना ने हिस्टोरिकली रिसेंट पास्ट में किसी भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्ट हिस्सा नहीं लिया। यानी अगर यूएस चाइना के किसी पार्टनर को तंग कर रहा हो तो चाइना मिलिटरीली उसकी हेल्प नहीं करता। हाँ, चाइना दूसरे तरीक़ों से उनको स्ट्रेंथन करता है, उनके साथ इकॉनमी के जो ताल्लुकात हैं वो बढ़ाता है, ट्रेड बढ़ाता है, उनको मिलिट्री सप्लाईज करता है, यानी मिलिट्री ट्रेड, मिलिट्री असले की सूरत में, जैसे कि पाकिस्तान के साथ की हुई है, जैसे कि ईरान के साथ की हुई है। ईरान के साथ उनकी एक बड़ी ट्रेड है, लेकिन डायरेक्ट वो कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं होता। और इसके साथ ही वो डिप्लोमेटिक प्रेशर भी डालता है अमेरिका पर कि इस तरह की अग्रेसिव कार्रवाइयों से आप बाज रहें। और इस वक्त वेनेजुएला का एक और बहुत बड़ा मसला है गिरती हुई इकॉनमी। सैंक्शंस की वजह से भी काफ़ी बुरे हालात हैं और माडुरो की पार्टी की जो ओवरऑल पॉपुलैरिटी है वो भी कम हो रही है और इसका भी फ़ायदा उठाना चाहता है अमेरिका कि ये एक अच्छा मौका है जहां पर इन पर कारी ज़रब लगाई जाए और रजीम चेंज किया जाए और अपनी मर्जी की हुकूमत लाई जाए। माडुरो की हुकूमत इस वक्त इस चैलेंज से निपटने के लिए अपने जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि डिप्लोमेटिकली वो यूएन में गए हैं और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उन्होंने इस मसले को उठाने पर जोर दिया है। ट्रंप का यहाँ पर यह पॉइंट ऑफ व्यू है कि समंदरी रास्ते से वेनेजुएला की जानिब से ड्रग सप्लाईज को हमने टोटली रोक दिया है और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम लैंड एक्शन भी ले सकते हैं ड्रग कार्टेल्स के ख़िलाफ़, जो कि बड़े मज़े से बैठे हुए हैं, और हम फ़ौरन इन पर एक्शन लेंगे जब हमें मौका मिला। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में अमेरिका वेनेजुएला के हवाले से अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने में कामयाब हो जाएगा और क्या इनका ऑब्जेक्टिव रजीम चेंज है या ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकना। क्या वेनेजुएला में मौजूदा सेटअप अपने आप को बचा पाएगा अमेरिकन अग्रेशन के पेश नज़र? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।